तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, हम पढ़ के आ रहे थे। हमारा क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आने वाला है और ये एग्जाम लगभग 17 फरवरी से आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। और इस एग्जाम को लेकर के ही एग्जाम के को ही नजर में रखते हुए हम लोगों ने आप लोग के लिए एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया हुआ, जिसका नाम हम लोगों ने क्या दिया हुआ है सर? हैंड आउट। क्या नाम दिया हुआ है? हैंड आउट। और ये हैंड आउट जो है 2026 में होने वाला बोर्ड एग्जाम के लिए है। और इसमें लगभग हमने प्रत्येक चैप्टर एवरेज, मैंने केमिस्ट्री में 30 से 35 क्वेश्चन का एवरेज क्वेश्चन का कलेक्शन बनाया और प्रत्येक चैप्टर, यानी कि टोटल केमिस्ट्री में बात करें तो 10 चैप्टर है, जिसमें से हमने सभी चैप्टर में ये 30-35 क्वेश्चन का एवरेज कलेक्शन बनाया हुआ। अगर आप प्रत्येक चैप्टर को ध्यान से अच्छे से पढ़ लेते हो, इसमें जितना भी क्वेश्चन है सब कहीं ना कहीं पीवाईक्यू क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके सैंपल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक बेस्ट कलेक्शन बनाया गया है। तो आप आराम से सारे क्वेश्चन को पढ़ लो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। देखो, हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया PMR। क्या है सर? PMR। ये क्या होता है सर? P फॉर प्रैक्टिस, M फॉर मेमोराइज और R फॉर रिवीजन। ठीक है। हाँ, ये 3 फंडामेंटल चीजें हैं जो आपको हर एक चैप्टर में हर एक सब्जेक्ट के साथ करना है। PMR, प्रैक्टिस, मेमोराइज, रिवीजन। अभी जो हम 30 से 35 प्रत्येक चैप्टर में ये क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, मल्टीपल टाइम्स कॉपी में लिख करके उसको मेमोराइज करो, याद करने की कोशिश करो और फिर रिवीजन करो। अगर ये 3 काम तुम कर लेते हो मल्टीपल टाइम्स, जब तक चीजें याद हो नहीं होती है तब तक, तो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में बढ़िया परसेंटेज आने से कोई रोक नहीं सकता है। हमारे केमिस्ट्री से लगभग 95% क्वेश्चन पिछली बार यहाँ से मैच किए थे, तो इस बार भी मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से मैच करेगा, इसलिए घबराने की तो रत्ती भर भी आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर। आगे क्या है? सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे जो चैप्टर है इसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम बात करें बच्चों, तो ये हमारे पास है लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हम 2 लेक्चर आपको पढ़ा चुके हैं हैंड आउट के क्वेश्चन का, जिसमें से पहला लेक्चर में आपसे हमने डिस्कस किया था MCQ क्वेश्चन, और लेक्चर नंबर 2 में हमने 2 और तरह का क्वेश्चन डिस्कस किया था, एक वेरी शॉर्ट और दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आज के क्लास में बेटा जो आपसे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है केस बेस्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और दूसरा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ये 2 तरह का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं पीवाईक्यू क्वेश्चन और सैंपल क्वेश्चन पेपर से एकदम छाटा हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया कैटेगरी का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 14 MCQ था इस चैप्टर में जो करवा चुके हैं, 8 वेरी शॉर्ट और 6 शॉर्ट, ये सब करवा चुके हैं। आज के लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 3 है, इसके अंदर हम 2 तरह का क्वेश्चन कराएंगे, केस बेस्ड 2 और लॉन्ग आंसर टाइप 3, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन हम इस चैप्टर में आपको करवाने वाले हैं। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं सर। आगे बोलता है केस बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर पहला क्या है सर? यहाँ पे देखो, कभी भी केस बेस्ड क्वेश्चन दे तो केस बेस्ड क्वेश्चन को तो गलती से भी छोड़ के मत आना। इसमें जो भी पैराग्राफ में दिया हुआ, अगर तुमको आता है, पहले से पढ़े हुए हो उस चैप्टर को, तो उस क्वेश्चन को कर दोगे बढ़िया से। नहीं भी चैप्टर को पहले से पढ़े हो तो ये केस बेस्ड का जो पैसेज दिया हुआ है उसके अंदर जो बातें लिखी हुई है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ो, उसको थोड़ा समझने का कोशिश करो और जो क्वेश्चन पूछा है उसी से रिलेटेड उस पैसेज से निकाल के लिख देना। ये मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ के जाते हैं। जो बच्चे पढ़ के जाते हैं, जैसा मैं पढ़ाते आया हूं शुरू से, उनके लिए तो डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप पूरा पूरा कर लोगे। ठीक है, चलो सबसे पहले ये पैसेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक पैसेज 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ पैसेज है। क्या कहता है ये पैसेज? बोलता था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि VBT एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करता है सर? फॉर्मेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर एंड ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब VBT जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनता है, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, उसका ज्योमेट्रिकल शेप क्या है। ठीक है, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में एक्सप्लेन करता है। ठीक है, पहला। दूसरा क्या? वेयर एज, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑफ डिफरेंट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बोलता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पे, जैसे क्या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या होता है, यहाँ पे लिगेंड को लेते हैं जब पॉइंट चार्ज के रूप में। लिगेंड क्या होता है? पॉइंट चार्ज। और मेटल में क्या पॉइंट चार्ज एंट्री करता है। ठीक है, ऑन द डिजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल,
डी ऑर्बिटल जैसे जैसे डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल क्या होता है, डी ऑर्बिटल का जो on the degeneracy of d orbital energy of the central metal atom या ion, the splitting of d orbital provides different electronic arrangement in a strong and weak crystal field theory. बोलता है क्या, द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल क्या करता है सर, यहाँ स्प्लिट कर जाता है, ठीक है। बोलता है डी ऑर्बिटल प्रोवाइड्स डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इन स्ट्रॉन्ग एंड वीक क्रिस्टल फील्ड। बोलता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एट्रीब्यूट्स द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ डी ट्रांजिशन, किसका, डी ट्रांजिशन का, ऑफ द इलेक्ट्रॉन का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फाइंड एक्सटेंसिव एप्लीकेशन, बोलता है यहाँ पे क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आगे चल करके कई सारा एप्लीकेशन है इन मेटलर्जिकल प्रोसेस में, किसमें, मेटलर्जिकल प्रोसेस में और एनालिटिकल प्रोसेस में या मेडिसिनल इन केमिस्ट्री में, ठीक है। बोलता है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फाइंड एक्सटेंसिव एप्लीकेशन, इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है मेटलर्जिकल प्रोसेस। मेटलर्जिकल प्रोसेस का मतलब है कि मेटल को अलग करते हैं उसके ओर से, तो मेटल से ओर से मेटल को अलग करने के लिए, है ना, एक्सट्रैक्शन करने के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एप्लीकेशन या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज करते हैं। या फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री में कई सारे कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए एलिमेंट को, या फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री में कई सारे मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए, कैंसर का दवा हो गया या फिर कई सारे बीमारी जो होता है उसके दवा मेडिसिन या ड्रग बनाने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज करते हैं, ठीक है, यही बता रहा है। ये हुआ पैराग्राफ का बात। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होता है सर, देखो जो डी ऑर्बिटल होता है इसमें जब लिगेंड एंट्री करता है, देखो मेटल है, मेटल कौन, डी ब्लॉक एलिमेंट यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट जिसमें डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, इसमें क्या होता है सर, लिगेंड जो होता है आता है। लिगेंड क्या होता है, लिगेंड एज ए पॉइंट चार्ज होता है और मेटल में जैसे ही लिगेंड एंट्री करेगा, देखो तो इसका जो आकार है इंक्रीज कर जाता है। आकार क्या होता है सर, इंक्रीज करता है, क्यों, लिगेंड के आने से। क्यों, क्योंकि लिगेंड जो होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। अब लिगेंड जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, देखो एक लिगेंड, दो लिगेंड, और एक मेटल को मल्टीपल लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। अब मल्टीपल लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके अंदर का जो डी ऑर्बिटल है, देखो डी ऑर्बिटल क्या होता है, पहले देखो डी ऑर्बिटल ऐसे है, मेटल का ये डी ऑर्बिटल 1 2 3 5, ठीक है। अब क्या होता है सर, जैसे ही लिगेंड आता है, जैसे देखो क्या, एक लड़का खड़ा, उसके पास से एक लड़की आई, ठीक है, जैसे इसका दिल का धड़कन थोड़ा बढ़ा, मतलब थोड़ा एक्साइटेड हुआ, वैसे ही ये डी ऑर्बिटल क्या होता है सर, यहाँ पे देखो डी ऑर्बिटल एक्साइट होकर के, इसका एनर्जी एक्साइट होकर पहले बढ़ता है, हायर स्टेट में जाता है, देखो ठीक है, टूट गया यहाँ पे। अब ये जैसे ही लिगेंड यहाँ पे एंट्री करता है, ये दो पार्ट में खुद को तोड़ लेता है, जैसे बोलता है एक दिल और एक दिमाग, तो यहाँ नीचे वाला दिल है, ऊपर वाला दिमाग है। दिमाग बोलता है थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करो, और दिल तो पास चला जाता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे देखो ये जो डी ऑर्बिटल है 5 टूट जाता है, किसमें, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स में। ऊपर वाला क्या, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड का स्क्वायर। तो इसी को बोलते हैं क्या, नीचे वाला का T2G और ऊपर वाला का EG। और यहाँ पे टूटता कब है सर, ये लिगेंड के एंट्री होने से टूटता है, इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। अब ये ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के लिए टूटा तो क्रिस्टल फील्ड फॉर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, या टेट्राहेड्रल के लिए टूटा तो क्रिस्टल फील्ड फॉर टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे बढ़े, देखो आगे आगे क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे आगे क्या पूछा है कि गिव द रीजन फॉर वायलेट कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो TiH2O6 पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, ये वायलेट कलर क्यों देता है। अरे वायलेट कलर ये इसीलिए देगा क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, पहला बात। दूसरा CrNH3 6 पे 3 पॉजिटिव चार्ज, ये पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, पैरामैग्नेटिक ये इसीलिए होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। NiCN4 पे 2 नेगेटिव चार्ज, ये डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक क्यों होगा क्योंकि अनपेयर्ड चार्ज नहीं होगा। ये तो सिंपल सी बात है, ये पढ़ा चुके हैं, है ना।
सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ो, व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड एनर्जी। जो यहाँ बताए हैं उसी बात को हम आंसर के रूप में लिखेंगे। देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा, वो हिंदी में क्या, संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या, बीबीटी क्या है, तथा यौगिकों का निर्माण, चुंबकीय व्यवहार और ज्यामितीय आकृति की व्याख्या करती है। जबकि उप सह संयोजक यौगिक के लिए या विभिन्न क्रिस्टल क्षेत्र जैसे बिंदु आवेश के रूप में लिए गए लिगेंड द्वारा प्रदान किए गए प्रभाव पे आधारित। देखो जो अंग्रेजी बताए वहां पे उसी को हिंदी के फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको कॉपी में ध्यान से लिख लेना, ठीक है। अब देखो सर आगे क्या है, आगे यहाँ पे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा क्या, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी क्या है, और इस कंपाउंड बैंगनी रंग क्यों दिखाता है, ये अनुचुंबकीय क्यों होता है, ये प्रतिचुंबकीय क्यों होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्या बोलता था, एनर्जी यू इन स्प्लिटिंग ऑफ डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। डीजेनरेट डी ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, देखो डीजेनरेट डी ऑर्बिटल का मतलब यहाँ पर मैं समझाते, देखो डीजेनरेट का मतलब होता है कि डी ऑर्बिटल का एनर्जी, जिसका एनर्जी क्या हो, बराबर हो सब देखो 2 3 4 5, इसको बोलते हैं डीजेनरेट डी ऑर्बिटल, ठीक है, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। अब ये ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होता है, सबका बराबर होता है, इक्वल होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये मेटल है, मेटल का ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब क्या होता है, जैसे ही लिगेंड इसके पास आता है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। इसका नाम है क्या, T2G, ऊपर क्या है, EG। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आगे चले सर। हाँ देखो DXY DYZ DZX DX स्क्वायर DY स्क्वायर DZ का स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे। हाँ तो ये जो नीचे T2G और EG जो टूटा, तो वही बोलता है कि द एनर्जी यू इन स्प्लिटिंग ऑफ डीजेनरेट डी ऑर्बिटल, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल को तोड़ देते हैं इसके प्रेजेंस में, लिगेंड के प्रेजेंस में। जैसे हमें बताया था कि मेटल में अगर लिगेंड एंट्री करता है तो लिगेंड का एनर्जी क्या होता है, पहले बढ़ जाता है, क्या होता है सर, एनर्जी बढ़ जाता है, क्यों, यहाँ पे लिगेंड एंट्री करने के लिए तैयार होता है, और जैसे ही लिगेंड एंट्री किया, दिल दिमाग में टक्कर हुआ और ये टूट गया, एक लो एनर्जी लेवल और एक हाई एनर्जी लेवल, और इसी को बोलते हैं क्या, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं सर, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, बात समझ गए मेरी। हाँ अब आगे एक कंपाउंड था क्या, देखो देखो इसको ऐसे ही लिखना, कॉपी में लिखा हुआ है डेफिनेशन वगैरह, ठीक है। आगे लिखा है क्या, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के आधार पर TiH2O6 पे 3 पॉजिटिव चार्ज, देखो TiH2O6 ये दिया है ना, TiH2O6 पे कितना पॉजिटिव चार्ज सर, एक पॉजिटिव है कि 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यानी कि इसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर कोई निकाल दे तो क्या निकलेगा सर, देखो X प्लस वाटर का तो न्यूट्रल है 0 बराबर +3, तो X बराबर कितना हुआ, +3, ठीक है। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है सर, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23। देखो आर्गन का 18, टाइटेनियम का +3, 4s का 0, और 3D में कितना आ गया सर, 23 में 18, 22 में 3 चला गया, बचा कितना 19, 18 19, क्लियर है। आगे चलें, एक 2 3 4 5, ठीक है, क्लियर है। अब ये डी ऑर्बिटल यहाँ पे ऐसे क्लियर है, देखो क्लियर है। देखो ऐसे क्लियर है। देखो यहाँ पे कितना, एक और ऑर्बिटल बचा, नीचे T2G ऊपर EG, देखो अब एक ही इलेक्ट्रॉन से नीचे जाएगा, और ये भी क्या अनपेयर्ड है,
अनपेयर्ड, अनपेयर्ड होता तो क्या, पारा मैग्नेटिक। ठीक है, ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ क्या, देखो टाइटेनियम पे 3+3d1, ये गया इलेक्ट्रॉन किसमें T2G पे 1, Eg पे 0, और ये क्या हो रहा है, डी ट्रांजिशन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आराम से ऊपर जाएगा, इसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन। अब डी ट्रांजिशन के कारण ये क्या दिखाएगा सर, कलर दिखाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, हाँ समझ गए। देखो इतना डिटेल में नहीं बताओगे, सीधा आंसर यही लिखना है, ठीक है, बात समझ गए। हम समझाने के लिए इतना नीचे लिख रहे हैं, आपको इतना आंसर नहीं लिखना, आपको पता है तो आंसर इतना ही लिखना है, जो एक्चुअल आंसर लिखना है वो हमने लिख दिया है। हम अगर उस बच्चों के लिए ये समझा रहे जिसको समझ में नहीं आता कि आंसर इतना ही क्यों लिखा हुआ है नोटबुक में, समझ रहे हो, हाँ, तो कोशिश करना आंसर अपने अकॉर्डिंग देने का, जो तुम जानते हो, जो तुम समझते हो। देखो केमिस्ट्री में टाइम का इशू नहीं होता है, 3 घंटा टाइम सफिशियंट है, तुम अगर ध्यान से अच्छे से जानते हो सारे क्वेश्चन, तो 2 घंटा 20 मिनट होते होते तुम सारा क्वेश्चन बना दो। 180 मिनट का क्वेश्चन होता है ना, तुम 140 मिनट में फाइंड कर दो, तुम्हारे पास 40 मिनट एक्स्ट्रा हमेशा बचेगा केमिस्ट्री में, अगर तुमको अच्छे से आएगा। नहीं आएगा तो फिर टाइम का कोई पता ही नहीं, तुमको 6 घंटा दिया जाएगा तब भी तुम नहीं लिख पाओगे, ठीक है, इसलिए पढ़ के जाना, टाइम का इशू नहीं होता, आराम से कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि CrNH3 पे 6 पे 3 पॉजिटिव चार्ज है और NiCN4 पे दो नेगेटिव चार्ज है, बोलता है एक अनुचुंबकीय दूसरा प्रतिचुंबकीय, ऐसा कैसे। तो ऐसा कैसे है, इसको पता करने के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, CFT। देखो नीचे सॉल्व करते हैं, पहला क्या था, पहला था यहाँ पे CrNH3 6 टाइम, ठीक है, CrNH3 6 पे 3 पॉजिटिव चार्ज, तीन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, क्रोमियम का 24, आर्गन का 18, 4s का 0, थ्री डी का क्या था, ठीक है। चौबीस है ना, थ्री डी कितना है, क्रोमियम, क्रोमियम ही तो है यहाँ पे, देखो क्रोमियम कितना होता है, 24 होता है ना, तो क्रोमियम का 24 है, 24 में 3 इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ पे क्या 24 में 3 चला गया, कितना बचा, 21 बचा, 18 3, ये 3 ही बचेगा। अब डी ऑर्बिटल का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, देखो देखो 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 और 3, ठीक है, ये डी, थ्री डी के बाद 4s के बाद 4p भी होता है, ठीक है। देखो तो हमको क्या करना सर, हमको पता करना है ये पारामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, देखो तो यहाँ पे जो NH3 है, NH3 यूज होता है एज ए क्या, यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन +3 में, तो तुम इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यूज करो या वीक फील्ड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये पेयरिंग करता, लेकिन पेयरिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन और होना चाहिए, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करने के लिए क्या चाहिए, देखो ये डी ऑर्बिटल अगर स्प्लिट भी कर दे, T2G पर में Eg, सबका सब क्या अनपेयर्ड है, सबका सब क्या है अनपेयर्ड है, ठीक है, हाँ, इसको बोलते हैं पारामैग्नेटिक नेचर, क्या बोलते हैं सर इसको, पारा मैग्नेटिक नेचर, क्लियर है, हाँ।
तो अनपेयर्ड है तो इसलिए क्या पैरामेट्रिक नेचर ड्यू टू अनपेयर्ड। ठीक है हाँ, तो ये हुआ पहला। दूसरा क्या था सर? दूसरा था NiCN4। देखो क्या था यहाँ पे NiCN4। ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका, दोबारा हम कर देना ताकि तुमको समझने के लिए। NiCN4 पे 2 नेगेटिव चार्ज। देखो यहाँ पे दूसरा NiCN4 पे 2 नेगेटिव चार्ज। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर? देखो x प्लस 4 गुने -1 बराबर -2, तो x बराबर -2 प्लस 4 बराबर कितना +2। x बराबर कितना है सर? +2 आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे निकेल पे 28 का कितना हुआ +2। ठीक है, क्लियर है। आर्गन का 18, 4s का 0, 3d का कितना 8, 3d का कितना हुआ 8 हुआ। ठीक है, देखो अब निकेल पे +2 है, 8 इलेक्ट्रॉन। देखो डी और वाटर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देखो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, समझ रहे हैं है ना? हाँ, तो अब हुआ क्या सर? यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग। क्यों पेयरिंग होगा सर? अगर देखना चाहते हो देखो, क्योंकि साइनाइड क्या है सर? साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ साइनाइड क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, बात समझ रहे हैं? यानी कि यहाँ पे निकेल के पास क्या आ जाएगा पेयरिंग होकर के। ठीक, क्लियर है, समझ रहे हैं? एन बराबर क्या हो 0, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको बोलेंगे क्या? डायमैग्नेटिक नेचर। क्या बोलेंगे सर इसको? क्लियर है? क्लियर माय पॉइंट? आगे बढ़ जाए। बात समझ गए? चलिए आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या दिया था यहाँ पे? देखो अगला कोई वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया क्या, ये पैरामैग्नेटिक है और ये डायमैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे पेयर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये पूछा भी था। ठीक है, अब आगे चलो सर, आगे क्या है? अब आगे है हमारे पास क्या, ये क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन क्या कहता है सर? ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया। बोलता है मेटल कॉम्प्लेक्सेस शो डिफरेंट कलर ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। बोलता है अलग अलग कॉम्प्लेक्स अलग अलग कलर दिखाता है डीडी ट्रांजिशन के कारण। कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब लाइट टू अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। बोलता है कॉम्प्लेक्स जो होता है लाइट को एब्जॉर्ब करता है स्पेसिफिक वेवलेंथ पे, टू प्रमोट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G टू इजी लेवल, T2G से इजी लेवल पर। ठीक है,
द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट। बोलता था कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का जो कलर है ड्यू टू किसके कारण होता है सर, ये ट्रांसमिटेड लाइट के कारण होता है। विच इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द कलर एब्जॉर्ब, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है जो कलर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। द वेव नंबर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट कॉम्प्लेक्स, वेव नंबर जो होता है लाइट का, ये इसको एब्जॉर्ब किया जाता है बाय अलग अलग कॉम्प्लेक्स से, क्रोमियम आयन से, गिवन बिलो, ठीक है। देखो CrA6 पे 3 नेगेटिव चार्ज का वेव नंबर कितना है 13,640। इसका एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब कितना करता है सर, 163 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं। दूसरा क्या, दूसरा है CrB6 पे 3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ठीक है 13,640, 143 तो CrB6 पे 3 पॉजिटिव चार्ज 17,830, ये 213 किलो जूल पर मोल देता है, ठीक है। वहीं CrC6 पे 3 पॉजिटिव चार्ज 21,680, 259 किलो जूल पर मोल एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। वहीं CrD6 पे 3 नेगेटिव चार्ज 26,680 पे 314 किलो जूल पर मोल ऊर्जा ये क्या करता है, देता है। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है। आगे बढ़े, चले आगे, हाँ समझ गए, ये दिया हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन क्या बोला सर, बोलता है यहाँ पे कितना, आउट ऑफ लिगेंड ABCD विच लिगेंड कॉजेज मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इनमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग शो करेगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ वेव नंबर एब्जॉर्ब, मतलब लेमड़ा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, अलग अलग दिया हुआ है, सबसे ज्यादा किसमें डी में, सबसे कम किसमें ए में, ठीक है। हाँ तो दूसरा देखो सर, दूसरा क्या बोलता है, विच ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल बी वायलेट इन कलर, इनमें से कौन है जो वायलेट कलर का दिखाएगा। ArA6 पे 3 नेगेटिव चार्ज और CrB6 पे 2 नेगेटिव चार्ज, एंड वाई इफ 560 से 570 नैनोमीटर ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब, यदि ये 560 से 570 नैनोमीटर लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्व इज वायलेट, तब इसका जो उसका कलर एब्जॉर्ब करेगा वो कौन सा कलर का होगा, वायलेट कलर का। पहला दूसरा क्वेश्चन, तीसरा बोलता है आइडेंटिफाई द लिगेंड, राइट द फॉर्मूला ऑफ आईपेक नेम ऑफ द फिल्म, इसमें लिगेंड को आइडेंटिफाई करो और इसका फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या करके क्वेश्चन, ठीक है। चलो सबसे पहले आंसर क्या है, बोलता है ए, पहला सबसे ज्यादा क्या है ए नंबर, बोलता है द स्प्लिटिंग कॉजेज इन लिस्ट इन दिस केस एज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन, बोलता है स्प्लिटिंग कॉजेज इन लिस्ट, सबसे कम स्प्लिटिंग होगा ए में, इन दिस केस एज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन, इसी में सबसे ज्यादा एनर्जी का जरूरत होगा टू जंप फ्रॉम T2G टू EG, T2G से EG के पास जाने के लिए इज मिनिमम एनर्जी का जरूरत इसको होगा, किसको, ए को। क्वेश्चन पूछा क्या यहाँ पे, क्वेश्चन पूछा था कि विच लिगेंड कॉजेज मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसमें होगा, बोलता है स्प्लिटिंग कॉजेज इन लिस्ट, सबसे कम स्प्लिटिंग होगा इसमें ए में, सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा, तो डी में हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या सर, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल बी वायलेट इन कलर, कौन सा वायलेट कलर देगा, देखो बोलता है CrB6 पे 3 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। तो वेवलेंथ ऑफ लिगेंड एब्जॉर्ब इज, यहाँ पे वेवलेंथ लिगेंड कितना एब्जॉर्ब करेगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा, वेवलेंथ ऑफ लाइट, लैम्बडा इक्वल टू क्या होता है, वेवलेंथ, बोलता है वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इज 1/17,830, देखो CrB6 में कितना दिया था, CrB6 में यहाँ दिया हुआ है क्या, वेवलेंथ इतना दिया हुआ, कितना, वेव नंबर म्यू बार, ठीक है, म्यू बार इक्वल टू क्या होता है 1/लैम्बडा, तो लैम्बडा बराबर क्या होता है, लैम्बडा बराबर 1/म्यू बार, ठीक है, वेव नंबर इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वही निकाल रहा है, ठीक है। तो 1/म्यू बार कर दिया गया है, 1/म्यू बार किया गया, तो 560 नैनोमीटर आया कॉम्प्लेक्स का, वाइल जबकि 1 बटे, अब CrA6 का कितना सर, CrA6 का देखो ध्यान से,
CrA6 का वेव नंबर बोलेंगे क्या 1 बटे क्या 13640, इससे भागा देंगे। देखो ये कितना आया सर, इसको भागा दिया गया, देखो यहाँ पे आया कितना, आया 733 नैनोमीटर फॉर ArA6 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो कौन बोलता है वेवलेंथ, कौन इतना लाइट कौन ऑब्जर्व करेगा, इतना करेगा 560 पे ये। ठीक है, यानी कि CrB6 जो किस कलर का होगा, ये वॉयलेट कलर दिखाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो बोलता है यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स विल बी वॉयलेट इन कलर, कौन वॉयलेट कलर दिखाएगा। अब यहाँ बता रहा है कि वॉयलेट कलर वही दिखाएगा जो इतना के बीच होगा, कितना 560 से 570 नैनोमीटर के बीच आएगा। तो ऐसा किसका आया, CrB6 का। तो आंसर क्या होगा सर, CrB6 जो है ये वॉयलेट कलर दिखाएगा। ठीक है, कौन, CrB6 पे 3 नेगेटिव चार्ज क्या दिखाएगा, वॉयलेट कलर दिखाएगा। ठीक है, ठीक, क्लियर है, आगे चलें। बोलता है ए क्या है, आइडेंटिफाई द लिगेंड, राइट द फॉर्मूला ऑफ आइपेक नेम। लिगेंड आइडेंटिफाई करना है और इसका नाम लिखना। देखो क्या बोलता है यहाँ पे, बोलता है ए इज क्लोराइड। ठीक है, CrCl6 पे -3 नेगेटिव चार्ज। बोलता है हेक्सा क्लोरिडो क्रोमेट थ्रियान, यहाँ बोलता है कि लिगेंड को आइडेंटिफाई करके लिख दो। तो लिगेंड अपने आप से यहाँ पुट करो, चला गया CrCl6 को पुट कर दो। ठीक है, देखो CrCl6 को पुट करेंगे, या फिर CrNH3 6 पे 3 को क्या बोलेंगे, हेक्सा अमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे अपने से ये जो यहाँ पे जो है ना, अपने से कोई भी लिगेंड आप चेंज कर सकते हो और इसका नाम लिख सकते हो। ठीक है, हाँ कोई भी यहाँ पे लिगेंड डालो, इसका नाम, क्योंकि लिगेंड डिफाइन तो है नहीं, तो अपने से ए और सी के जगह पे कोई दूसरा लिगेंड डाल दो और इसका नाम लिख दो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, यही करना है। ठीक है, तो दूसरा केस बेस्ड क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। ठीक है, बात समझ रहे, हिंदी में भी सेम वही कहानी लिखा हुआ है, इसको भी कॉपी में लिख लीजिएगा। अब आगे चलते सर, अब आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स का है। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जनरली, वो 2-3 जगह से ही देता। एक IPAC नेम लिखने के लिए दे देगा 5 क्वेश्चन, पहला। दूसरा कहीं ना कहीं दे देगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग लिखने के लिए, कि इस कंपाउंड का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी लेवल ड्रॉ करके बता दो, पहला। दूसरा क्या, ठीक है, दूसरा क्या करेगा सर, दूसरा बोलेगा क्या कि कहीं ना कहीं तुम इसका हाइब्रिडाइजेशन लिख दो। हाइब्रिडाइजेशन भी दे देता है कई बार में, 2-3 हाइब्रिडाइजेशन लिखने के लिए। या फिर तीसरा जो देगा क्या, किसी किसी का BBT लिखने के लिए दे देगा, कि इसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरा लिख करके दिखाओ। ठीक है, तो ये 2-3 तरह का ही क्वेश्चन है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे देखो जिस तरह से पूछा गया अभी तक, ठीक है, डी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन उस तरह का हमने ले रखा। देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है सैंपल क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, देखो क्या कहता है कि नेम द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, सबसे पहले बोल रहा है आइसोमेरिज्म किस प्रकार का, इसको लिखो। एंड एग्जिबिटेड बाय फ्लोइंग कंपाउंड एंड आल्सो ड्रॉ देयर कोरेस्पॉन्डिंग आइसोमर, और इसके कोरेस्पॉन्डिंग आइसोमर को भी ड्रॉ करके दिखा दो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ CuNH3 6 टाइम और CrCN 6 टाइम। देखो यहाँ पे क्या है सर, ये 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब एक साथ लगा होता है और जिसकी कोऑर्डिनेशन संख्या सेम होती है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर। क्या बोलते हैं सर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ठीक है, अब दूसरा कंपाउंड क्या है सर, दूसरा कंपाउंड दिया COEN 3 टाइम्स। COEN 3 टाइम्स में क्या होता है कि EN जो है डाइडेंटेट लिगेंड, कैसा सर, डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड। जहां पे बाइडेंटेट लिगेंड का बात आता है, तो बाइडेंटेट लिगेंड जो होते हैं वो एक तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्रॉ करते हैं। कैसा सर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, और ज्योमेट्रिकल के अंदर ही पार्ट होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, हाँ, तो आइसोमेरिज्म 2 प्रकार का होता है, एक स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल के अंदर 4-5 उसके अंदर आते हैं, है ना, लिंकेज आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ठीक है, हाइड्रेट आइसोमर, आयनाइजेशन आइसोमर। ठीक है, ये सब स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर आते हैं। वहीं तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर के अंदर जो है, या स्टीरियो आइसोमर के अंदर एक ज्योमेट्रिकल दूसरा ऑप्टिकल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल के अंदर सिस ट्रांस और ऑप्टिकल के अंदर कई सारे आ जाते हैं। ठीक है, बात समझ रहे मेरी, हाँ, तो ये आपको याद रखना है। आगे यहाँ पे देखो, ये एक आइसोमर में यहाँ पे देखो, ये कंपाउंड क्या
सब कुछ सेम दिख रहा है। ये NO2 जो है दो तरह का बनता है, ON और NO2। तो इसके वजह से ये जो है लिंकेज आइसोमर बताता है। क्या बताता है सर? लिंकेज आइसोमर दिखाता है। ये तीनों क्वेश्चन का 3 आंसर हमने बता दिया। अब इसी को तुमको कॉपी में नोट करना है, ठीक है, पहला। दूसरा बोलता है डिफरेंशिएट बिटवीन वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इन्फ्लुएंस द स्पिन ऑफ कॉम्प्लेक्स। याद करो हमने बता रखा है एक WFL। WFL क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड। ये क्या करते हैं? नॉट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कभी भी इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं करवा पाते हैं। लेकिन वही दूसरा क्या है? SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये क्या करता है सर? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा एक चीज का दोनों केस में एक ही बात का तुमको ध्यान देना है, क्या मालूम है? किन बातों का ध्यान दो? यहां पे हमको जो ध्यान देना है, देखो यहां पे हमें जिन बातों का ध्यान देना है वो क्या है कि WFL और SFL ये दोनों डिफाइन कैसे होता है। इसके लिए एक पूरा का पूरा सीरीज लिखा जाता है जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलते हैं सर? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये सीरीज जो होता है ये लिगेंड के स्ट्रेंथ के बारे में बताता है कि कौन सा लिगेंड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसको बताने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, बात समझ रहे मेरी? हाँ, इसका जो डेफिनेशन है, ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या, ये आपके नोट्स में बहुत तरीके अच्छे तरीके से लिखाया हुआ है, साथ ही साथ हैंड आउट में भी लिखा हुआ है। दूसरा हमने यहाँ पे इसका ये जो सीरीज है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये भी बताया हुआ है, उसको भी याद कर लेना। इसका ट्रिक हमने क्लास में बताया हुआ था, तो वहां से भी आप याद कर लेना। ठीक है, चलो अभी जितना भी बात हमने बताया इसको हमने लिख रखा है, एक करके चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले बोलता है CONH36 और CrCN6। ये क्या दिखाता है सर? ये दोनों दिखाते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि कंपाउंड के अंदर का जो लिगेंड है इसकी संख्या एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, संख्या यही रहेगा, बस लिगेंड एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो बोलता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म अराइजेज फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड। लिगेंड का इंटरचेंज हो जाता है बिटवीन कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स। देखो यहाँ पे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब इसका आइसोमेरिज्म क्या? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। देखो हुआ क्या, यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे NH3 के जगह पे क्या आ गया? यहाँ पे क्रोमियम था, क्रोमियम यहाँ पे आ गया, और कोबाल्ट यहाँ पे चला गया। मतलब यहाँ पे क्रोमियम NH3 के साथ चेंज होकर के आया है, क्रोमियम के साथ NH3 चेंज हुआ, और यहाँ पे कोबाल्ट के साथ CN6 चेंज हो गया। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एनायनिक में और एनायनिक कॉम्प्लेक्स कैटायनिक में लिगेंड के साथ बदल जाते हैं। बात समझ में आया? हाँ, तो वही बोलता है कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म अराइजेस फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक एंटिटीज। कैटायनिक और एनायनिक एंटिटीज में क्या होता है? लिगेंड के एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? ये एग्जांपल के साथ इसको याद रखिएगा, जहां पे भी दो कॉम्प्लेक्स कैटायनिक एनायनिक फॉर्म में दो कॉम्प्लेक्स एक साथ दिख गया और उसके कोऑर्डिनेशन नंबर की संख्या बराबर हो गया, ठीक है, तो उसको तुम तुरंत कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म घोषित कर देना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म उसको लिख देना। ठीक है, बात समझ रहे मेरी? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या था कि COEN3 पे 2-3 पॉजिटिव चार्ज, ये सिखाता क्या? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में 2 था, देखो यहाँ पे ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ना EN, देखो ये डाइडेंटेड लिगेंड है, दोनों तरफ से लिगेंड दे रहा है। देखो ये दोनों क्या? सेम फास्ट पास। ठीक है, पास पास हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये टू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्स COEN 3 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे मेरिडोनियल और, याद करो हमने बताया था आपको क्या, मेरिडोनियल और फेसियल आइसोमर, इसके बारे में हमने आपको बताया था, तो आपको उसको भी ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, बात समझ गए मेरी? हाँ, तो आपको जो बताएं इसको ध्यान रखना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यही है, दोनों के बीच डिफरेंस। डिफरेंस क्या है सर? देखो डिफरेंस यहाँ पे ये है, CONH3 पे NO2 ग्रुप जो लगा हुआ है ये दिखाता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या दिखाता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म को, एक NO2 है, यही NO2 बगल में ONO हो गया, मतलब एक बार नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक बार ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो व्हाट इज लिंकेज आइसोमर? बोलता है कि दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकर्स इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर इस तरह का आइसोमेरिज्म पाया जाता है, विच कंटेन एम्बिडेंट लिगेंड,
जिसके अंदर क्या होता है सर, एम्बिडेंट लिगेंड होता है। एम्बिडेंट लिगेंड का मतलब क्या, वैसा लिगेंड बेटा जिसके पास डोनर साइट एक से अधिक होता है, ठीक है, जैसे NO2, NO, या फिर तुम्हारा साइनाइड, आइसोसाइनाइड, CN या NC। बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं को, नहीं ना। हाँ, अब आगे है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्या, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होने के कारण वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होता है, लोअर DD ऑर्बिटल, बोलता है DD ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी कम हो जाता है एंड डज नॉट फेवर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस केस में वीक फील्ड लिगेंड नॉट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग नहीं कराता है, ठीक है। वही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, यहाँ ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी, इसलिए हायर DD ऑर्बिटल एनर्जी होगा, DD ऑर्बिटल के पास एनर्जी ज्यादा होता है एंड, है ना, एंड फेवर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड फेवर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग को फेवर करता है कौन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हाँ। आगे बढ़े सर, चलो तो इसको लिख लो सभी कोई कॉपी में, ठीक है। लिख लोगे, अब आगे देखो सर, इतना लिखने के बाद अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ये क्वेश्चन क्या कहता है सर, ये क्वेश्चन के अंदर हमारा 5 छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, डेल्टा O का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज रिलेटेड टू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, दोनों। बोलता राइट दी आईपेक नेम ऑफ फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स, बोलता आईपेक नाम लिखो फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स का, एंड राइट दी ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री और मैग्नेटिक बिहेवियर लिखो कॉम्प्लेक्स का, NiCO4 ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और ये सब लिखना है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर, ठीक है, BBT के आधार। बोलता व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स के द्वारा किस तरह का आइसोमेरिज्म शो होता है। देखो ये सिंपल सी बात है, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करेगा, अभी तो पता है थोड़ा देर पहले, ठीक है। हाँ, इसका नाम लिख दो, इसका नाम लिख देगा क्या, हाँ, डाइक्लोरो 20 इथेन 1 2 डायमंड प्लेटिनम, और जो भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोनियम, ठीक है, समझ रहे हो। आगे क्या, हाउ इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रिलेटेड टू टेट्राहेड, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ये हुआ 4 क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ D4 इनटू, यहाँ पे क्या बोलता है D4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है जहां पे पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है क्रिस्टल फील्ड ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये वीक फील्ड लिगेंड को बता रहा है, किसको बता रहा है सर, WFL को, और WFL जब होगा तो पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर हाई स्पिन, या पूछ रहा हाई स्पिन के लिए लो स्पिन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब ऊपर नहीं जाता उसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आगे CrNH3 6 पे 3 पॉजिटिव चार्ज, CuNH3 4 Cl2 पे 2 पॉजिटिव चार्ज, विच कॉम्प्लेक्स इज हेट्रोलैप्टिक। देखो ये तो होमो है, सारा लिगेंड सेम, यहाँ पे लिगेंड डिफरेंट, ये हेट्रोलैप्टिक। बोलता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो PtCl2En2 पे 2 पॉजिटिव चार्ज, इसका क्या ड्रॉ करना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये 7 क्वेश्चन है, सातों को एक एक करके बनाते हैं। देखो सबसे पहला क्या, सबसे पहला ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के बीच क्या अंतर, देखो दोनों क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में 4/9 गुने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये इसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद रखना, ठीक है। दोनों के बीच क्या, यही फॉर्मूला है, यही इसका रिलेशन है। आगे क्या नाम पूछा था, तो नाम हमने क्या लिखा था, देखो कंपाउंड का नाम क्या था, यही से था ना, PtCl2En2 टाइम्स, और NO2 कितना दिया था
3 टाइम्स, ये दिया था ना, 3 या 2 टाइम्स दिया था, 2 टाइम्स, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम यहाँ पे हमने लिख दिया ऐसे, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आ गया कितना प्लेटिनम का, सॉल्व करोगे तो x बराबर आएगा +2, ठीक है, क्योंकि ये 2 होता है, ठीक है। ये इसका 2, इसका देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे प्लेटिनम 4, इसका 2, इसका यहाँ पे -2, क्या हुआ +4, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 4, ठीक है। तो ये लिखा है क्या, डाइक्लोरिडो 20 इथेन 1,2 डायमीन प्लैटिनम 4 नाइट्रेट, ठीक है, प्लैटिनम 4 नाइट्रेट, क्लियर है। तीसरा क्या, तीसरा है यहाँ पे sp3 डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तीसरा क्या है यहाँ पे sp3 डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, क्यों सर, देखो क्या कंपाउंड नेम दिया था सर तीसरा का, लिखा हुआ तीसरा क्वेश्चन क्या था, बोलता राइट द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ NiCO4, देखो NiCO4 दिया था ना, NiCO4, NiCO4 कुछ याद दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया था, मतलब यहाँ पे एक तरह से न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। देखो ऐसे केस में हमने बताया था निकालने के लिए क्या x बराबर क्या होगा सर 0, क्योंकि ये तो न्यूट्रल लिगेंड है। निकेल का एटॉमिक नंबर कितना 28, क्या होगा यहाँ पे आर्गन का 18, 4s का 2, 3d का कितना हुआ 8, ठीक है, क्लियर है। एक, दो, 3, 4, 5, ठीक है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्लियर है, बात समझे। अब वो क्या होता है सर, देखो ये अंदर आ जाएगा, क्यों, देखो CO जो है 3d 4s 4p, ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या अंदर चला जाएगा, क्यों, अरे इलेक्ट्रॉन जो होता है पेयरिंग करता है, क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अब बनेगा क्या पे सबको, होगा क्या, होगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है, 1, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 2, 10, ठीक है, 3d, यहाँ क्या बचा s, ठीक क्लियर है, ये s है, ये p है, ठीक है, क्लियर है, बनेगा क्या sp3, क्लियर है, 1, 2, 3, 3, देखो इसका नाम क्या था, ऐसा, ठीक है, यहाँ पे क्या sp3, क्लियर है, इसका क्या है sp3, क्या sp3 क्या नाम, टेट्रा है, टेट्रा हेड्रल, क्लियर है, बात समझ रहे हो, आगे बढ़े, तो ये हुआ इसका टेट्राहेड्रल, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबका सब पेयर है क्या की, है ना, हाँ। आगे क्या लिखा है सर, कौन सा आइसोमेरिज्म है यहाँ, देखो यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको, क्या देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये CONH3 क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, अभी इसका डेफिनेशन भी पीछे लिखे हुए हैं, तो हमने सीधा सीधा आंसर लिख दिया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, कंफ्यूजन कुछ नहीं।
अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बोलता है फोर दी, यहाँ पे D4 कॉन्फ़िगरेशन, देखो इसका हम लिख दे रहे D4 का, ठीक है। देखो यहाँ पे सीधा आंसर लिखा गया, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन दिया हुआ, तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। देखो D4, देखो D4 का मतलब 5 और बांटे यहाँ पे लिखो, 1 2 3 5, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितना, 1 2 3 4। अब देखो क्या है, तोड़ो यहाँ पे, स्टडी करो, 2 ऊपर नीचे 3, देखो T2G और EG। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, डेल्टा O से ज्यादा क्या पेयरिंग एनर्जी, इसका मतलब यहाँ पे क्या साफ साफ पता चल रहा है, वीक फील्ड लिगेंड। क्या चल रहा है, वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड में नॉट पेयरिंग, नोट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जब पेयरिंग नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन सारा नीचे जाएगा, 1 2 3 ऊपर ऊपर, इसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सॉरी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ऊपर चला गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो बनेगा क्या, देखो बनेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या, T2G3 और EG पे 1, ठीक है, D4 का, ठीक है। तो वही यहाँ पे बना करके लिखा हुआ है क्या, T2G3 और EG पे 1, और यह हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर भी चला गया जंप करके, ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन क्या दिया सर, CONH3 4 पे Cl2 है, जो मेटल इज बॉन्ड टू मोर देन 1 डोनर ग्रुप, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, हेट्रोलैप्टिक लिगेंड। कैसा लिगेंड है सर ये, हेट्रोलैप्टिक